के डोरी कटाई बांध ले। कुर्ता पावे तो कुर्ता के बाहे में गोल डाल के कर यहाँ बांध ले। कि जामे को पजामा माना है और पैजामा जामा बना दिया। उल्टा सीधा पहनाव पहने लगना। वहीं पर एक दर्जी था, दर्जी के नाम रहे बायक, जाति का कौन रहे? मुसलमान। बायक दर्जी ने जब देखा तो लगल हंसे कि ते सब उल्टा सीधा गोड़े वाला हाथे में हाथे वाला करियाई में करियाई वाला कपारे में। तब बायक दर्जी आया, हाथ जोड़ के ठाड़ भेल कहे लगल महाराज अगर हमके आज्ञा दे दे पहरावे के तो हम काट छाट के सबके नाप का कपड़ा पहना के पहरा देंगे। अरे मैं कुछ ग्वाल बाल रहे जो बड़हन दिखाना था हथवा से काट के हथवा से नोच के फेंक दे कहीं बड़हन बहिया। तो बायक ने कहा कि प्रभु अगर आप कहें तो हम बढ़िया से काट के नाप के सी के पहरा देंगे। भगवान ने कहा कि अच्छा काम करने के लिए सलाह लेने की जरूरत नहीं बटे। काटा छाटा पहरावे अब सब गई ना बैठ गए ना मशीनी के आर पार। अब बायक दर्जी लगल सबके नाप नाप काट काट बना बना पहरावे। देखो भगवान सबकर एक ही बाना, चाहे हिंदू होके चाहे मुसलमान होके चाहे सिख होके चाहे ईसाई होके। आदमी कोनो खराब नहीं होला, जब खराब काम करे तब खराब होला। कि हिंदू न बुरा है न मुसलमान बुरा है, हिंदू न बुरा है न मुसलमान बुरा है। आ जाए बुराई तो हर इंसान बुरा है, हिंदू न बुरा है न मुसलमान बुरा है। आ जाए बुराई तो हर इंसान, आ जाए बुराई तो हर इंसान। अगर बुराई आ गई तो चाहे पंडित होके चाहे ठाकुर होके चाहे केहू बिरादरी होके कर्म खराब कैला तो खराब हो गई। आज देखो उस बायक दर्जी ने जात का मुसलमान होके कपड़ा बनाया तब भगवत में नाम लिखल बा, श्रीमद् भगवत में नाम लिखल बा कि बायक दर्जी ने कपड़ा पहनाया। बायक ने पहनाया कपड़ा तब भगवान कह लगना करे कपड़ा सीध ले बड़े सियाई तो पैसो ना ले आए का दे। दर्जी कहला महाराज आशीर्वाद दे दे खाली हमके पैसा ना चाहिए। भगवान कहला जो तो के आशीर्वाद दे थे कि आगे आने वाले समय में जितना कपड़ा मने ले आई उसे फादिल सियाई दे। आज देखा वही व्यवस्था बा 30 रुपया 40 रुपया ब्लाउज कपड़ा ले आओ और 70 रुपया सियाई 10 रुपया 100 रुपया 150 सियाई। तब बतिया सब समझ नहीं आवत है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन जब थोड़ा भगवान फिर आगे चले तो एक मालिन मिली, उसका नाम था कुब्जा। कुब्जा मिली, कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी।
तीन जगह से उसका शरीर टेढ़ा था, इसीलिए ब्रह्मा जी ने उसका नाम बना के वो कुब्जा बना के भेज दिया था। वह कुब्जा मथुरा में रहती थी और रोज सवेरे नहा धो के चंदन लेके जाती थी राजा कंस को लगाने। तो एक तेजी चतुर आया भक्त सुजान, प्रभु पद पंकज शीश पर भोला बुद्धि निदान। बालक ने भगवान को कपड़े पहनाए, मालिन आई। मालिन जब भगवान को देखती है और भगवान की निगाह मालिन पे पड़ी तो भगवान ने थोड़ा तारीफ कर दिया कि देवी तुम बड़ी सुंदरी हो, बड़ी खूबसूरत हो, कहाँ से आई हो? तो वह तीन जगह से टेढ़ी थी बेचारी। तो वह भगवान से कहने लगे कि प्रभु ये बताओ आप मेरी क्यों बेइज्जती कर रहे हो? अरे दुनिया कहे तो कहे, लेकिन आप क्यों कह रहे हो? अच्छा क्यों? क्योंकि एगो आँख फूट गई लोग के होके काना मनाई नहीं करे आ कही दो से का हो भैया एक के अखियस देखा था आज तोर मुँह बड़ा नीक लगा था तो खुश हुई। खुश ना है धक पटक दे उठा के वही। तो कुब्जा से भगवान ने कहा कि सुंदरी तुम आज हमको बहुत अच्छी लग रही हो। तीन जगह से बेचारी टेढ़ी थी। ऋषिया गई कुब्जा कहे लगल नहीं निक बानी तो हमारी बेइज्जती करता हो। भगवान ने कहा देवी हम शरीर से नहीं हम मन से प्रेम करते हैं। हम तुम्हारा शरीर नहीं देख रहे हैं, हम तुम्हारी आत्मा देख रहे हैं। अरे देवी ये क्या लिए हो? कुब्जा कहे लगले कि यह चंदन। तो का होई? अरे राजा घरे जानी राजा के रोज लगावे। तो भगवान ने कहा रोज राजा को लगाती हो तो आज हमको भी लगा दो। तो कुब्जा ने भगवान श्याम सुंदर को बलराम जी को चंदन लगाया। आज जब कुब्जा ने चंदन लगाया है तो भगवान कहे लगना बलराम जी से कहो भैया चंदन लगवावल जला तो दक्षिणा दिया जला का देव। बलराम जी कहना कपड़ा सिला हूँ तो उनके कुछ नहीं दिया ऐसे उधारे काम चल गई इनके कैसे का हुई? तो भगवान ने कहा कि ये तीन जगह से टेढ़ी है इसको सीधा कर दो। कि सारे कुरूप को जोड़ जा ब्रह्मा ने उसको सिरजा था। बस नाम इसी से कुब्जा था। भगवान कन्हैया ने कहा कि इसको सीधी कर दो। तो बलराम जी का कहला गोड़वा के अंगूठवा पर अपने गोड़े के अंगूठा से दाब देना, हाथवा धा के ऊपर के उचका देना तो हो गई एकदम से सीध। आ सीध हो गई सुंदर हो गई। कुलाकर हरि चरण पर लौट गई वह नारी और हाथ जोड़ कहने लगी आज जब सुंदर हो गई तो घूंघट काढ़ लिया और घूंघट काढ़ के भगवान से कहने लगे कि नाथ
कि दिया जिस भाव से प्रभु जी, दिया जिस भाव से प्रभु जी, ये सुंदर रूप पाया है। दिया जिस भाव से प्रभु जी, ये सुंदर रूप पाया है। हमें जिस रूप से प्रभु जी, ये सुंदर रूप पाया है। कुब्जा कहने लगे प्रभु जैसे तनी दया कैला सुंदर बना देला, टेढ़ रहले सीध हो गई। नाथ हमारी कुटिया पे भी चलो, हमारे घर को भी पवित्र कर दो। भगवान ने कुबरी से भी वादा किया कि जाओ, जिस काम के लिए आया हूँ उसको निपटा के तुम्हारी कुटिया पे जरूर पहुंचूंगा। भगवान थोड़ा आगे बढ़े। शंकर जी का बहुत विशाल धनुष रखा हुआ था। धनुष के पास पहरेदार खड़े थे। राजा कंस ने धनुष रखवाया था, धनुष यज्ञ करवा रहा था। धनुष